गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? ठीक हो ना? चलो, अभी हम लोगों ने जो पहला लेसन था हमारा चिंटू जी के बहाने, वो तो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है गड़बड़ हो गई। अभी गड़बड़ होना मतलब क्या? गड़बड़ हो गई मतलब मेस हो गया। हम लोग बोलते हैं ना मेस हो गया, यहाँ पे मतलब सब एक साथ फैल गया सारा, एक चीज भी ठीक तरीके से नहीं हुई। चलो देखते हैं हम लोग क्या गड़बड़ हो गई। नए साल आने वाला है, शेर सिंह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। नया साल आने वाला था और जो शेर सिंह है वो कुछ तो सोच रहे थे। सोच में डूबे हुए थे मतलब क्या? कुछ तो वो सोच रहे थे, वो थिंकिंग कर रहे थे। तभी वह चतुर सिंह वहां आता है। अभी यहाँ पे जो है वो शेर सिंह मतलब कौन? तो शेर। यहाँ पे शेर सिंह मतलब कौन? सिंह। और चतुर सिंह मतलब कौन? चतुर सिंह। आप मुझे बताओ चतुर सिंह मतलब कौन है? वहां पे आपको किसकी पिक्चर दिख रही है चतुर सिंह की, शेर सिंह के बाजू में? बोलो बोलो, बताओ। चतुर सिंह के बाजू में आपको जो है वो चतुर सिंह की किसकी पिक्चर दिख रही है? राइट, चतुर सिंह मतलब फॉक्स, लोमड़ी। चतुर सिंह कौन दिखाया है इसमें? तो लोमड़ी। तो चलो देखते क्या होता है। नया साल आने वाला है, शेर सिंह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तभी चतुर सिंह वहां आता है। मतलब जो हमारा सिंह है, जो चतुर सिंह है, वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। और तभी जब वो सोच रहे थे तभी उनके पास कौन आया? तो उनके पास चालाक लोमड़ी आई, मतलब चतुर सिंह जी आए। देखो देखते आगे क्या होता है। शेर सिंह आप क्या सोच रहे हैं? जो चालाक लोमड़ी थी, जो चतुर सिंह था, उन्होंने क्या पूछा कि शेर सिंह जी आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या थिंकिंग कर रहे हैं? आओ चतुर सिंह, बस इस बार नए साल पर कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ। जो हमारे शेर सिंह थे उन्होंने क्या बोला कि मैं इस साल कुछ तो नया करने की सोच रहा हूँ। अभी तक जो मैंने कभी नहीं किया वो करने की अभी मैं सोच रहा हूँ। आप ठीक कहते हैं शेर सिंह। उसके बाद जो चतुर सिंह जी थे उन्होंने क्या बोला कि आप ठीक कह रहे हो, आपको ऐसा ही करना चाहिए। कुछ तो नया होना ही चाहिए, पर क्या? उन्होंने क्या कहा? जो चतुर सिंह जी थे उन्होंने क्या कहा? कुछ तो नया होना चाहिए, पर क्या नया होना चाहिए ये हम लोग सोचते हैं, पर कुछ सोच नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हमारे शेर सिंह थे उन्होंने क्या बोला? मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। झाड़ियों के पीछे खेल रहे टिंटू खरगोश ने शेर सिंह और चतुर सिंह की बात सुनी। और ये जो शेर सिंह थे और चतुर सिंह थे, जब वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे, तब उनकी बातें किसने सुनी? उनकी बातें चिंटू और नीटू, ये जो दो खरगोश थे मतलब रैबिट थे, उन्होंने उनकी बात सुन ली। चिंटू, सुना तुमने? नए साल पर कुछ नया होने वाला है। जो नीटू खरगोश था, उसने चिंटू को क्या बोला? तूने सुना? इस साल कुछ तो नया होने वाला है। जब न्यू ईयर आएगा तब शेर सिंह है वो कुछ नया करने वाले हैं। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं नीटू? पर उसके ऊपर जो नीटू खरगोश था उन्होंने बोला, पर हम क्या कर सकते हैं? ये मैंने भी सुना कि ये लोग कुछ तो नया करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? साल का पहला दिन तो आने दो, तब कोई ना कोई उपाय सूझ ही जाएगा। उसके बाद उसने क्या बोला? जो नीटू खरगोश है उसने क्या बोला कि साल का फर्स्ट दिन मतलब न्यू ईयर का फर्स्ट डे आने दो, 1 जनवरी आने दो, तो तब तक हम लोग कुछ तो
सोच लेंगे और कुछ तो उपाय सूझ ही जाएगा। उपाय मतलब क्या? तरकीब या योजना। देखो, उपाय मतलब तरकीब और योजना। मतलब क्या? आइडिया। तो जो नीटू खरगोश है उन्होंने क्या बोला कि जब तक न्यू ईयर आ जाएगा तब तक कुछ तो आइडिया हम लोगों को सूझ ही जाएगा, समझ ही आ जाएगा, हम लोग थिंकिंग कर देते। ठीक है। उसके बाद जो नीटू चीटू खरगोश था उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, हम लोग सोचते हैं न्यू ईयर को कुछ तो नया करने के लिए। नए साल का पहला दिन सभी पक्षी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं अचानक। और जब नया साल आ गया, न्यू ईयर आ गया, तब जो सारे पशु पक्षी थे, मतलब एनिमल्स थे, वो सारे एनिमल्स बर्ड्स एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मतलब क्या? वो नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे कि अभी ये जो नया साल आएगा वो आपको अच्छा जाए। अरे देखो जरा, ये दो अजीब से प्राणी कौन है? और उसके बाद ये जब जो एनिमल है एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब जो सबसे बड़ा तब अरे देखो जरा, ये दो अजीब से प्राणी कौन है? और ये सब जब बातें चल रही थी तब जो जिराफ था उसने क्या बोला कि अरे ये देखो, ये दो अजीब से प्राणी कौन है? अजीब से प्राणी मतलब कौन? वियर्ड। अजीब मतलब वियर्ड, अजीब। अजीब मतलब वियर्ड। अरे ये जो वियर्ड प्राणी है, जो वियर्ड एनिमल्स है, वो कौन है? भागो, कहीं ये हमें पकड़ ना ले। और ये जो मंकी था उसने क्या बोला? अरे भागो भागो जल्दी, ये जो प्राणी है ये हम लोगों को पकड़ ना ले, ये जो अजीब गजीब प्राणी है हम लोगों को कहीं पकड़ ना ले, ये तो दूसरे ग्रह के प्राणी लगते हैं। और ये सब जब चल रहा था तब हमारे जो हाथी थे, हाथी ने क्या बोला कि ये तो दूसरे ग्रह के प्राणी लगते हैं। दूसरे ग्रह के मतलब क्या? ग्रह मतलब प्लैनेट। ग्रह मतलब प्लैनेट। ग्रह मतलब प्लैनेट। जो हमारे हाथी भाई है उन्होंने क्या बोला कि अरे ये तो अलग प्लैनेट के एनिमल लग रहे हैं मुझे, जल्दी भागो भागो भागो, जंगल में अजीब प्राणी घुस आए हैं, भागो भागो। और जब इन्होंने ये सब देखा तब जो हमारे जिराफ थे, हाथी थे और जो मंकी वगैरह थे, वो सब घबराकर दौड़ने लगे। अरे भागो भागो भागो, कोई तो अजीब गरीब जो एनिमल से जो प्राणी है वो हमारे जंगल में आ गए हैं, कहीं वो हम लोगों को कुछ कर ना ले। इस डर से सारे के सारे जो एनिमल्स थे, जो प्राणी थे, वो भाग चुके थे, वो भाग रहे थे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, अपनी जान बचाकर सारे के सारे वहां से भाग रहे थे। रास्ते में उनको भालू मिला और जब वो ऐसे भाग रहे थे सारे के सारे, तब उनको रास्ते में कौन मिला? रास्ते में उनको भालू मिला। अरे तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? और उसने इन सब एनिमल को दौड़ते हुए उन्होंने जब देखा तब उसने पूछा कि आप यहाँ से वहाँ क्या भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो आप लोग यहाँ से वहाँ? ऐसा उन्होंने पूछा। किसने पूछा? बताओ मुझे कि आप लोग, अरे तुम सब यहाँ भाग जा रहे, कहाँ भाग जा रहे हो? ये जो है वो किसने पूछा? बोलो मुझे, किसने पूछा? राइट, ये जो है वो भालू जी ने पूछा। किसको पूछा? तो सारे के सारे जो प्राणी थे, जो सारे के सारे एनिमल्स थे, उनको पूछा। जंगल में दूसरे ग्रह के प्राणी घुस आए हैं, वे हमें पकड़ लेंगे, भागो। और जब भालू जी ने ये पूछा तब हमारे हाथी जी ने क्या आंसर दिया कि अरे जंगल में कोई तो दूसरे प्राणी आए हैं जो अलग प्लैनेट के हैं और वो शायद हम लोगों को कुछ कर भी सकते हैं, इसलिए भागो यहाँ से जल्दी। कई अन्य
पशु पक्षी भी देखा देखी पीछे पीछे भागने लगे। और इन सबको मतलब किसे किसे, एनिमल, जो हमारा हाथी थे वो, जो भालू था वो, जो मंकी थे उसको, और ये जो बाकी के जो प्राणी है वो जो जैसे वो भाग रहे थे, उन सबको देखकर जो जंगल के आजू बाजू के जो प्राणी है, जो आजू बाजू के प्राणी हैं, वो भी डर से वो इधर उधर भागने लगे। भागते भागते सभी शेर सिंह के पास पहुंचे, और ये सारे के सारे प्राणी जो थे वो भागते भागते जो हम उनके जंगल का राजा जो था, कौन था जंगल का राजा? बताओ मुझे, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन? हाँ, आप लोगों को पता है आंसर, जंगल का राजा कौन होता है? बताओ मुझे, जंगल का राजा कौन होता है? राइट, जंगल का राजा शेर होता है। तो ये जो सारे प्राणी जो है वो भागते भागते हमारे शेर सिंह के पास पहुंच गए। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हमें बचाओ, शेर सिंह, जंगल में दूसरे ग्रह के प्राणी आ गए हैं। और सब भागते भागते जब शेर सिंह के पास पहुंचे तब वो उन्होंने क्या बोला कि शेर सिंह प्लीज हम लोगों को बचाओ, क्योंकि जंगल में दूसरे ग्रह के मतलब अलग प्लैनेट के जो प्राणी है, जो एनिमल्स है, वो घुस गए हैं। क्या कह रहे हो तुम सब? और ये सुनने के बाद जो शेर सिंह थे उन्होंने बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जंगल में किसी और प्लैनेट के, किसी और ग्रह के जो एनिमल्स है, जो प्राणी है, वो कैसे आ सकते हैं? सभी एक साथ मदद पुकार करने लगे। और ये सब होते होते जो सभी दूसरे जो प्राणी थे, जो दूसरे प्राणी और पशु थे, वो सब शेर सिंह के सामने मदद पुकारने लगे। उनको बोलने लगे, प्लीज प्लीज हम लोगों को बचाओ, प्लीज, ये जो अलग प्लैनेट के जो लोग हैं वो हम लोगों को खा जाएंगे, हमारा जो जंगल है वो तहस नहस हो जाएगा, प्लीज 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 आप लोग हमें बचाओ। ऐसी वो रिक्वेस्ट करने लगे। किससे रिक्वेस्ट करने लगे बताओ? जो जंगल के प्राणी है वो किससे रिक्वेस्ट करने लगे? बोलो, मुझे बताओ, आंसर दो। राइट, वो जो जंगल के प्राणी है वो शेर सिंह से रिक्वेस्ट करने लगे। क्या रिक्वेस्ट करने लगे? वो रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज प्लीज हम लोगों को बचाओ, शेर सिंह वे हमारे पीछे ही आ रहे हैं। और जो जिराफ था उसने कहा, शेर सिंह जी, वो जो प्राणी है वो हमारे पीछे ही यहाँ पे भागते हुए आ रहे हैं। मतलब जो प्राणी आप लोगों को बता रहे हैं कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं, तो वो जो दो प्राणी हैं वो भागते भागते हमारे पीछे ही आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। शांत हो जाओ, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं देखता हूँ। और जो शेर सिंह थे उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखो मुझ पर, जब तक मैं हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ में हूँ, तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, आप लोगों के ऊपर छोटी सी खरोच भी नहीं आने दूंगा। अभी मुझे आप बताओ, इस समस्या से बचने के लिए सबने क्या उपाय किया होगा? अभी आप मुझे बताओ कि ये उनके ऊपर ये जो प्रॉब्लम आया था, ये जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो जंगल के बाकी प्राणी हैं उन्होंने क्या सोचा होगा? क्या उन्होंने जो उपाय है वो उपाय क्या उन्होंने उसके ऊपर सोचा होगा कि हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे वो जो अलग प्लैनेट के जो प्राणी है, जो एनिमल्स है, वो ये जंगल छोड़कर भाग जाए। सोचो सोचो, मुझे आंसर दो इस बात का। चलो सोचो आप लोग। सोचा आपने? आपको याद आ गया? नहीं आया? ठीक है, मैं और 1 मिनट देती हूँ, आप सोचो। आ गया यार, वेरी गुड। अभी आप मुझे बताओ कि आपने क्या सोचा।
ठीक है, पहले मैं बताती हूँ, फिर आप लोग मुझे बता देना। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जंगल के सारे जो प्राणी थे उन्होंने ये बात सोची होगी कि अगर हम लोग सब प्राणी, मतलब इस जंगल में जो जो एनिमल्स रहते हैं, जो जो प्राणी रहते हैं, वो अगर एक साथ जुड़ जाए, एक दूसरे का हाथ थाम ले, तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा उन्होंने सोचा होगा? क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। आप भी ये बात याद रखना कि जहाँ पे हम लोग एकता दिखाएंगे हमारी, वो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के लिए हम लोग हमारी एकता दिखाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छे से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जंगल के प्राणी हैं और जो शेर सिंह हैं, उन्होंने भी यही सोचा होगा कि हम लोग एकता दिखाएंगे, हम लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे और ये जो परिस्थिति आई है उसका हम लोग डट कर सामना करेंगे। ये जो प्रॉब्लम आया है उसका वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अभी शेर सिंह जी ने क्या सोचा। सभी शेर सिंह के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी दोनों अजीब प्राणी भी वहां पहुंचते हैं और ये जो सारे बड़े 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 छोटे ये जो सारे प्राणी, जो ये सारे प्राणी थे, वो शेर सिंह के पीछे से छुप गए और शेर सिंह जी को आगे खड़ा कर दिया कि बाबा रे, हम लोगों को तो बहुत डर लगता है, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो आप यहाँ पे डट कर खड़े रहो और हम लोग आपके पीछे खड़े रहते हैं। और ऐसे करके हम लोग ये जो भी कोई प्राणी यहाँ पे आया है उसको हम लोग जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे, या ये जो भी प्राणी आया है उसे हम लोग सब मिलकर देख लेंगे। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? जो शेर सिंह है वो बहुत गुस्सा हो गया और वो गुस्सा होने के बाद उसने क्या पूछा, कौन हो तुम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे उन्होंने गुस्से से वो जो अलग प्लेनेट के लोग थे या अलग प्लेनेट के एनिमल्स थे, उनको बहुत गुस्से से कहा, कौन हो तुम लोग, यहाँ पे क्यों आए हो? दोनों अजीब प्राणी डरते डरते शेर सिंह के पास जाते हैं और जो दोनों अलग अलग प्लेनेट के जो अलग ग्रह के जो प्राणी उनके सामने से डरते डरते उनको बहुत ज़्यादा ऐसा डर लगने लगा और वो डरते डरते ही शेर सिंह के सामने आ गए। उनको क्यों डर लगने लगा? आपको क्या लगता है? वो जो दो अलग प्लेनेट के लोग वहाँ पे आए थे, उनको शेर सिंह के सामने क्यों उनको डर लगने लगा होगा? सोचो सोचो, आप इस बात को सोचो कि उनको क्यों डर लग रहा होगा शेर सिंह के सामने आने के लिए। तो उनको डर इसलिए लगा होगा कि जो शेर सिंह है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और ताकतवर होने की वजह से वो जो दो अलग प्लेनेट के जो अलग ग्रह के जो एनिमल्स वहाँ पे थे, जो दो अलग प्लेनेट के प्राणी वहाँ पे थे, उनको डर लगने लगा और वो डर के मारे से कांपने लगे। आप देखो, आप लोगों को भी जब डर लगता है या आप लोग भी जब डरते हो तो आप लोग भी देखो ऐसे से कांपते हो। अगर आपने कुछ गलती की होगी और माँ ने आपको पूछा, सच बताओ ये तुमने गलती की है या नहीं, तो आप लोगों की कैसी हालत हो जाती है, वैसे ही जो इसकी हालत, जो ये दो प्राणी आए थे उनकी हालत शेर सिंह जी के सामने हुई थी। हमने कुछ नहीं किया शेर सिंह। और जो दो प्राणी थे उन्होंने कहा, हमने कुछ नहीं किया शेर सिंह जी, हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। सब भाग रहे थे तो हम भी उनके पीछे भागने लगे। और उन्होंने आगे क्या कहा कि सब जो हमारे मित्र थे, जो अलग ये जो प्राणी थे, वो डर के मारे भागने लगे, इसलिए हम भी उनके साथ भागने लगे। जल्दी बताओ तुम दोनों कौन हो? उसके बाद शेर सिंह जी ने उनको पूछा, जल्दी बताओ तुम लोग कौन हो, मुझे पता चलना चाहिए कि आप दोनों कौन हो। दोनों अपने मुखौटे उतारते हैं और सभी उन्हें आश्चर्य से देखते हैं। और जब वो दो अलग प्लेनेट के जो एनिमल थे उन्होंने अपना मुखौटा मतलब मास्क, मुखौटा, जब उन्होंने अपना मुखौटा निकाला, सरप्राइज, तब सब आश्चर्य
आश्चर्यचकित हो गए। मतलब क्या सबको ऐसे अरे बाप रे, ऐसे हम लोग जब एक्सप्रेशन देते हैं, जब हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जब हम लोग सरप्राइज होते हैं कि एक बात को हम लोगों को पता नहीं होता कि ये बात होने वाली है, और अगर वो बात हो जाए तो हम लोग कैसे सरप्राइज होते हैं। वैसे ही जो जंगल के बाकी प्राणी थे और जो हमारे शेर सिंह जी थे वो सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए, देखते हैं आगे। सब हमसे क्यों डर रहे हैं? और उन्होंने जब अपने मास्क निकाले, अपने मुखौटे उन्होंने निकाले उन दो प्राणियों ने, तब उन सब ने क्या देखा कि ये तो हमारे चिट्टू और नीटू खरगोश थे। और वो बोले कि सब हमसे डर क्यों रहे हैं? ये जो हमारे दो खरगोश थे उन्होंने अपना मास्क निकाला और उन्होंने सोचते हुए कहा, हम लोगों में से डरने वाला क्या है? हम लोगों से ये डर क्यों रहे हैं? हम चिंटू नीटू है शेर सिंह। और उन्होंने क्या कहा, हम तो चिंटू और नीटू है, हमसे ये लोग क्यों डर रहे हैं? नए साल पर हमने सोचा क्यों ना कुछ नया पहने। और हम ये सब क्यों डर रहे थे? जो बाकी के प्राणी है वो चिंटू और नीटू से क्यों डर रहे थे? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी नया साल है तो हम लोगों को कुछ तो नया पहनना चाहिए। जो कपड़े हैं वो हम लोगों को न्यू क्लोथ्स, कपड़े मतलब क्लोथ्स, जो क्लोथ्स है वो हम लोगों को न्यू पहनने चाहिए, कुछ तो अलग करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये पहना। अरे नया करने के चक्कर में तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। और शेर सिंह जी थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नया करने के चक्कर में तुम लोगों ने कितनी गड़बड़ कर दी, मतलब कितना मैस कर दिया। अभी आप ये मुझे बताओ, जब आपको अगर कुछ काम करना हो या कुछ मम्मी ने आपको काम बोला हो और अगर आपने ये ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी उसमें, तो माँ कैसे आपको बोलती है कि अरे बेटा ये आपने क्या गड़बड़ कर दी। वैसे ही जो शेर सिंह था उन्होंने इन दोनों चिट्टू और नीटू को बोला, नया करने के चक्कर में आपने कितनी गड़बड़ कर दी, मतलब कितना मेस कर दिया। यह सुनकर सभी हंसने लगे और हमारे शेर सिंह जी की ये बात सुनकर सब लोग जो थे वो बहुत हंसने लगे, है कि नहीं? मतलब देखो कितनी मजेदार कहानी हम लोगों ने अभी देखी। तो आप लोग भी ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग भी अगर कुछ आपको नया करना है तो नया करने की कोशिश में सब कुछ मैस मत कर देना, धीरे धीरे करके अच्छे से आप लोग जो है वो आप जो करना चाहते हैं वो करना। नए करने के चक्कर में कभी भी हम लोगों को कोई भी मैस नहीं करना चाहिए। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बड़ों की मदद करने के लिए जाते हैं और उनका ही काम बढ़ा देते हैं। तब हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बड़ों की मदद जरूर करनी चाहिए पर कभी भी मैस नहीं करना चाहिए, मतलब काम नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये जो कहानी देखी उनका नाम क्या था? उसका नाम था गड़बड़ हो गई, मतलब मैस हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो स्वाध्याय है मतलब उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे, ठीक है? अभी हम लोग इतने पर ही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ है वो देखेंगे।